स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का नया चैप्टर विलयन। तो पिछले चैप्टर में हमने ठोस अवस्था जो कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इस चैप्टर में क्या क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं, जैसे राउल्ट का नियम, मोलरता, मोललता, यह इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। पहला टॉपिक जो कि पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम मोलरता, मोललता देखेंगे, सांद्रता देखेंगे। तो देखते हैं कैसे बनता है विलयन, कितने प्रकार का होता है, देखेंगे कि विलयन कैसे बनता है, विलयन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले विलयन बनने से पहले हम जान लेते हैं कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक तो समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन में। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तो हमें एक मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में क्या होता है कि हम समान अनुपात में विलायक तथा विलेय दोनों पदार्थों को मिलाते हैं, जबकि विषमांगी मिश्रण में कोई मापन नहीं होता है, कोई अनुपात में, किसी अनुपात में भी हम विलेय तथा विलायक को मिला सकते हैं। तो विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। तो आइए देखते हैं विलयन की परिभाषा। विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। विलयन में दो अवयव होते हैं, जो अधिक मात्रा में होता है वह विलायक होता है, जो कम मात्रा में होता है वह विलेय होता है। अर्थात विलायक में हम विलेय को घोलते हैं। विलयन के प्रकार। विलयन विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। तो जो विलयन होता है वह, जो विलेय तथा विलायक दोनों पदार्थ होता है, उनकी जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, गैस, ठोस तथा जलीय, तो यह तीन प्रकार के विलयन होते हैं। तो जलीय विलयन में क्या है, वे विलयन ठोस तथा गैस के जल में विलेय से प्राप्त होता है। नमक का घोल इसका उदाहरण है, नदी का पानी जिसमें ऑक्सीजन घुली होती है, इसके उदाहरण है। तो विलयन में जब विलेय और विलेय की मात्रा जो होती है उसको ज्ञात करने के लिए उसकी सांद्रता, जब किसी विलयन में हमें विलेय की मात्रा ज्ञात करनी होती है तो हम उसकी सांद्रता ज्ञात करते हैं, जिससे कि हमें उस विलयन में विलेय की मात्रा का पता चलता है। तो मात्रा यानी सांद्रता के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। विलयन, एक तनु विलयन और दूसरा सांद्र विलयन। तो तनु विलयन जिसमें कि विलेय की मात्रा कम होती है तो उसे तनु विलयन कहते हैं, और सांद्र विलयन विलेय की मात्रा अधिक होती है। विलयन की सांद्रता। अब देखते हैं विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं। विलयन की सांद्रता अर्थात विलायक में विलेय की मात्रा को ज्ञात करने के लिए कुछ पैमानों की आवश्यकता होती है। तो सांद्रता को जब हम किसी ठोस जो विलयन होता है तो उसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए भार बटे भार, तथा जब हम किसी जलीय विलयन को उसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए भार बटे आयतन, तथा उसकी जो गैसीय विलयन बनता है उसका सांद्रता ज्ञात करने के लिए, उस विलायक में विलेय की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम आयतन बटे आयतन लिखते हैं और ज्ञात करते हैं कि किस प्रकार से उनकी मात्रा किस प्रकार से मिला होता है विलायक में विलेय। तो आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे कि मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है, और मोल अंश क्या होती है, और किस प्रकार से इनको ज्ञात करते हैं।